उसका 13। द बुक ऑफ मैथ्यू 6:13। द बुक ऑफ मैथ्यू 6:13। मत्ती 6 उसका 13। मत्ती 6:13। इसका वॉल्यूम कम रखो, म्यूजिक का वॉल्यूम कम रखो। यस, और हमें हाँ। परीक्षा में न ला। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी। हालेलुया। और उसने कहा था कि हमें परीक्षा में ना ला। इसका मतलब है परीक्षा आएगी, आती है, बार बार परीक्षा आती है हमारे पास। हालेलुया। इसका मतलब है कि इंसान, आगे पूरा पढ़ो, परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही बस हैं। आमीन। बुराई से बचा। इसका मतलब a man is not delivered from evil, यानी बुराई से वो बचा नहीं है, उसको छुटकारा नहीं मिला है, वो डिलीवर नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ओबेद, ये आमोस के बाद वाली किताब है। ओबेद 1:17, 1:17। ओबेद आमोस के बाद वाली किताब है। फटाक से पढ़ो, इतना टाइम नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। परंतु परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर, उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, बचे हुए लोग रहेंगे, और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और वे पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना हाँ, अपने निज भागों का अधिकारी होगा। अधिकारी होगा। फिर से इसको पढ़ो। डिलीवरेंस, जो छुटकारा है, सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं सिय्योन के पर्वत पर होगा। द माउंट ऑफ सिय्योन, उस पहाड़ पे छुटकारा होगा। और जो याकूब के घराना है, उसका पोजीशन लेगा हर एक चीज का। हालेलुया, हालेलुया। द लॉर्ड शैल डिलीवर मी। पौलुस कहता है 2 तिमोथी 4:18, 2 तिमोथी 4:18 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर, द लॉर्ड शैल डिलीवर मी। ये पौलुस का डिलीवरेंस के शैतान के साथ, शैतान से और दुष्ट लोगों के साथ पौलुस का छुटकारे के बारे में तिमोथीस को बोल रहा था। The Lord shall deliver me. और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, बुरे काम से छुड़ाएगा, और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित 2 पहुंचाएगा। तिमोथी 4:18। या तो लिख के रखो वचन, बाद में खोलो। 2 तिमोथी 4:18। हाँ। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा जुगाजुग होती रहे। आमीन। आमीन। हम चलेंगे भजन संहिता 59। भजन संहिता 59। ये सारे वचन जो है छुटकारे के ऊपर है, डिलीवरेंस के ऊपर है। आज मैं पहले आपको सारे वचन पढ़ा रही हूँ, फिर मैं टॉपिक पकड़ूंगी क्या जड़ है। भजन संहिता 59 1 से 17। जबूरा दी पोथी 9। ये पूरा डिलीवरेंस के ऊपर वचन है। 59। यस, पढ़ते जाओ। Deliver me Lord from my enemies, oh my God। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। मुझको शत्रुओं से बचा। यस, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर हाँ, मेरे विरोधियों से बचा। हाँ, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा, और हथियारों से मेरा उद्धार कर। क्योंकि देख, वह मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वह मुझ निर्दोष पर दौड़े दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। यस। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और जय देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दंड देने के लिए जा। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वह लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख, वह डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वह कहते हैं कौन सुनता है। कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा
हे यहोवा तू उन पे हंसेगा। ये एक सिद्धांत है, जब जब परमेश्वर न्याय करता है तो वो हंसता है, वो हंसता है। He laughs। तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बाल, मुझे तेरी ही आस होगी, आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात ना कर, ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर, उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और साप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वह नष्ट हो जाएं। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरना पृथ्वी के शोर तक प्रभुता करता है। वह सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वह टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तुपत न होने पर रात भर गुर्राते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ का जस गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। करुणामय परमेश्वर आमीन। है। आमीन। आमीन। ये पूरा वचन छुटकारे के बारे में और डिलीवरेंस के बारे में बोलता है। हालेलुया। अफसियां 6 उसका 12, अफसियां 6 का 12 बोलते हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हम जो लड़ते हैं, हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, किसी मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं, लेकिन अंधकार की वो राज्य से है जो उनके अंदर होके कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही बात? हमारी लड़ाई कोई मांस और लहू से नहीं, कोई इंसान से नहीं है लड़ाई, लेकिन हमारी लड़ाई उन अंधकार की ताकतों से जो उनके अंदर होके काम करती है, उनसे है हमारी लड़ाई। हम उनसे लड़ते हैं। क्योंकि हमारा जय मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है। हमें किसी भी इंसान से हमारी लड़ाई नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। 4 चीजों से यहाँ पे बताया है। एक प्रधान, अधिकारी, और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से, अंधकार की हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इस 4 चीजों से जो आकाश में है हमारी लड़ाई होती रहती है, जो आकाश में है। यूहन्ना 8:23 कहता है, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। छुटकारे में, उद्धार में और जीत में संबंध है। अगर हम इस राज्य के, परमेश्वर के राज्य में हम अधिकार करना चाहते हैं, जीत प्राप्त करना चाहते हैं, डिलीवरेंस, उद्धार, इन सब में एक संबंध है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें अंधेरे में नहीं छोड़ता है। बोलते ये पूरा संसार दुष्ट के हाथों में है। हालेलुया। ये एक सिस्टम है। जब एंटी क्राइस्ट आया सी, हालेलुया, जब मूर्ति पूजा हुई सी और पहली बार मनुष्य गिर गया सी। हालेलुया। द ओल्ड स्टोरी। क्यों? क्योंकि शैतान परमेश्वर के कामों को हताश करना चाहता है। हालेलुया। किसी न किसी वजह से शैतान ने ये जो आत्मा की जो आयाम में जो मिस्ट्रीज है, रहस्य है, उसको सील कर दिया है, हमसे छुपाया है। हालेलुया। एक विश्वासी को बहुत सारे साल से उनको इस सच्चाई के बारे में पता नहीं है। एक एवरेज बिलीवर, एक आम सा बिलीवर सिर्फ ये समझता है आत्मा की आयाम के होली स्पिरिट की जो प्रेजेंस आती है, उसकी जो हजूरी आती है। हालेलुया। और जब वो आती है एक विश्वासी के जीवन में, दैट इज यूजफुल, इट इज इम्पोर्टेंट। ये अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, जरूरी है और बेहतर है। हालेलुया। लेकिन वचन ये भी कहता है, शैतान की युक्तियों से अनजान
ना बनो, शैतान की युक्तियों से अनजान ना बनो। हमें जीत के लिए एक जिम्मेदारी दी है संतों को, वी ऑल आर सेंट्स, संत जो बोलते हैं इनको जीत के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी दी गई है, एंड वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट विक्ट्री। वो जीत प्राप्त करने के लिए हम जिम्मेदार होंगे। हमारे बहुत सारे प्रेमीजन, हमारे बिलवेड बोलते हैं वो विक्टिम बन गए हैं। व्हाट इज विक्टिम? शिकार बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को नहीं जाना। आज भी उनको सच्चाई नहीं पता है, सच्चाई नहीं पता। हालेलुया। जब जब ऐसा मोमेंट आता है कि डिलीवरेंस के बारे में कुछ बात करनी हो, हालेलुया, कहीं लोग इस चीज के इनकार करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने खत्म कर दिया है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड बोलते हैं, बट इट इज नॉट सो। ऐसा नहीं है। एक शारीरिक मनुष्य इस चीज को, आत्मा की चीजों को कभी भी नहीं समझता है। हालेलुया। उसको शैतानी चीजें और देवी चीजों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो शरीर में प्रकाशन, इस टीचिंग, इस शिक्षा के बारे में प्रकाशन है, ये एक्सप्लेन करना। क्योंकि आपके जिंदगी में जो हादसे हुए होते, दुखदायक घटनाएं होती है आपके परिवार में, आपके जिंदगी में, हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रही बात? आपके जिंदगी में, आपके परिवारों में जो दुखदायक घटनाएं होती है, आज आप जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे ऐसी चीज मिल गई है जो हमारे जिंदगी में, जो आपके परिवार में मिसिंग हो रही थी। आमीन। आप दूसरों को जाके बताओगे ये चीज। वो हो सकता है आपका ना सुने क्योंकि वो अपने आप को कठोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई पे इस शिक्षा को सही तरीके से अपनाओगे तो आप उस राज्य में एक्सील करोगे, तरक्कियां करोगे। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करो। रबास्तला बनो तो रोसो करो बरो तुलसी पसना। बोलो परमेश्वर मेरी आंखों को खोल। रबास्तला बनो तो रोसो करो बरो को तो कोनो बरो। ऊंचे ऊंचे स्वर से आत्मा में प्रार्थना करो। रकासला बना तरासी करा बरो को तो कोनो बरो को करो बरो को तो कोनो। रेबेस्तला बना तरासी करा बरा तरासी पसना। मैं चाहती हूं आपकी आंखें खुले और आत्मिक कान खुले, शैतान इस वचन को चुरा ना सके। रबास्तला बनो तो रोसो करो बरो को तो कोनो बरो को करो बरो को तो कोनो। रबास्तला बना तरासी के ले बनो तो रोसो करो बरो को तो कोनो। Tanasile beno terus koro boro kono nabastala bana tarase kara bara talasi besana। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार शैतान के अंधेरे में, अंधकार के श्रापों में, बंधनों में जकड़े हुए हैं। छुटकारा इस वजह से नहीं मिल रहा है। शादियां टूट जाती हैं। अगर वो विश्वासी है भी, आज हम इतने साल से विश्वासी हैं, फिर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों तकलीफें हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आती है, क्यों लंगड़े हैं, क्यों नहीं चलते, क्यों दुष्काम करते हैं हमारी जिंदगी में, क्यों हमारे बच्चे भटकते, क्यों लड़ाई झगड़ा, क्यों श्राप, क्यों काम नहीं करता है। इतने साल से मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उसमें फल नहीं आ रहा है। गरीबी की गरीबी, कर्जा का कर्जा, कर्जे की कर्जा, कर्जे पे कर्जा, फाइनेंशियल डाउन, पैसा जो शैतान है आपसे खाए जा रहा है। मृत्यु। क्या कोई इन चीजों को मुझे समझाए? क्या कोई इन चीजों को मुझे समझाए? ये जिंदगी में मेरे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? कोई तो मुझे समझाओ, कोई तो मुझे बताओ। एक चीज याद रखो, जो भी आपके शरीर के आयाम में होता है वो एक दास है जो आत्मा में होता है।
आत्मा एक ओरिजिनलिटी है, मतलब एक लेखक है। आत्मा में आपके लिए सब चीजें लिखी जाती है, वो शरीर में आपके साथ होती है। आज बात सुनो, मैंने कहा जो आत्मा में होती है ना आपके साथ, वही आपके साथ शरीर में होती है। ओरिजिनेटो मींस एक लेखक है, आत्मा में सब चीजें लिखी जाती है और वही आपके शरीर में होती है। हालेलुया। एक रियल कंट्रोल सिस्टम जो कंट्रोल करता है वो आत्मा का आयाम है, आत्मा का आयाम है। यही सच्चाई कलीसिया में अगर ना सिखाई गई तो आने वाले दिनों में कलीसिया बहुत बुरी दिन से सफर करेगी, सफर करेगी। हालेलुया। आप धन्यवाद करो उस परमेश्वर का कि आपके पास बड़े बड़े वचन लेके आता है। हालेलुया। मैं तो बोलती मैं कुछ नहीं हूँ, प्लीज, ना मैं घमंड करती हूँ, ना मैं घमंडी हूँ, ना मुझे घमंड है। मुझे नहीं आता है वचन, लेकिन जो परमेश्वर मुझे सिखाता है मैं सीखती हूँ। 1 साल नहीं हुआ है मुझे कि अभी अभी मुझे वचन समझ में आया है, नहीं, बहुत साल हो गए। परमेश्वर मुझे वचनों में से सिखाता है, सिखाता है, सिखाता है, कहीं ना कहीं लीड करता है। जो मुझे परमेश्वर सिखाता है मैं आपको सिखाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस चीज का कभी भी ध्यान मत रखो कि आपकी सिस्टर घमंडी है। आपकी सिस्टर घमंड नहीं करती है। मैं चाहती हूँ इस परमेश्वर के कलीसिया के लोग अति बुद्धिमान हो, वो समझे उन चीजों को जहाँ दूसरी जगह पे ज्ञान नहीं मिलता है। ये ज्ञान तुम लोगों के लिए नहीं है, पास्टरों के लिए। पास्टर्स अपने तलक रखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बांटती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ हमारी कलीसिया के लोग बुद्धिमान ना रहे, बुद्धि से भरे हुए रहे। हालेलुया। पास्टर्स अपने तलक रखते हैं, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो सिस्टर ब्राइदर जी मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, फिर उनको पता चलता है कि ये चीजें यहाँ पे, वो प्रार्थना कर लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। What is called the present truth? यानी व्यक्तिगत सच्चाई आयाम की, के परमेश्वर के आयाम की क्या है, अभी अभी की सच्चाई, किस तरीके से परमेश्वर काम करता है, अभी वो क्या कर रहा है। हालेलुया। जब बाइबल लिखा गया था तो HIV नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि जो अंधकार की ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। सच्चाई को जानो, सच्चाई को जानो। इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि आप सच्चाई को ग्रहण करो। कई चीजें आपको अभी भी बोलेंगे स्टॉप रिसीविंग, बंद करो, बोलेंगे आपको डोंट, तुम सुनो मत सुनो। कई चीजें आपको रोकेगी सच्चाई को सुनने से। स्टॉप यू फ्रॉम रिसीविंग, जो आप ग्रहण कर रहे हो वो आपको स्टॉप करेंगे रिसीव करने के लिए। आज इस दुनिया में देयर आर ऑल काइंड ऑफ स्पिरिट्स, सारी किस्म की आत्माएं हैं, सारी किस्म की आत्माएं। आपने कई बार न्यूज सुनी होगी कि एक छोटा बच्चा पैदा हो गया और वो अपने पिछले जन्म के बारे में सारा कुछ बता रहा था। सुना है ना? एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चे को पूरी उसके पहले जन्म के बारे में सब कुछ पता। हालेलुया। ऐसे परिवार है जहां पे शादियां, बच्चा पैदा करने से पहले शादी नहीं होती है। ऐसे शहर है टूटे फिटे, जिस शहर में तुम जाते हो इमीडिएटली आप पूरी तरीके से आप मतलब डाउन 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 होते जाते हो, आप तरक्कियां नहीं पाते हो। ये मैटर नहीं करते आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, कितनी भी मेहनत करते हो, आप ऐसे घरों में जाते हो, वहां से आपका आत्मा डाउन 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 होने आता है। आप ऐसे शहरों में जाते हो। हालेलुया। ये एक पैटर्न है। पैटर्न समझते हो ना सुरेंद्र? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न? पैटर्न किसको बोलते हैं? पैटर्न, पैटर्न जो हम पैटर्न बनाते हैं, एक तरीका बनाते हैं,
हालेलुया। एक तरीका होता है। एक परिवार में बीमारी, बाप को डायबिटीज, माँ को डायबिटीज, उसके बच्चों को डायबिटीज, उनके बच्चों को डायबिटीज, कैंसर, फेलियर। हालेलुया। बाप तरक्कियां नहीं कर पाया, बेटा भी तरक्कियां नहीं पा गया, उसका आने वाला बेटा भी नहीं तरक्कियां करेगा। बाप दादा ने दारू पी सी, तो उसका आने वाली पीढ़ी भी दारू पिएगी, और उसके आने वाली पीढ़ी भी दारू पिएगी। सारा कुछ घूम गया। एक औरत के साथ ये सच्ची घटना है। उसके सपने में आके किसी ने उसको HIV का इंजेक्शन लगाया था, और नेक्स्ट दिन वो HIV की एड हो गई थी। जब हम सपने में देखते हैं कि मर रहे हैं, ये सब क्या है जो आप सपने में देखते हो? कहीं चीजें क्या है? क्या कोई मुझे बुद्धि देगा कि मैं इन चीजों को समझ सकूं? What is this? माँ का रेप, बेटी का रेप, उसका आगे उसके रेप। अगर एक घराने में कोई एजुकेशन यानी कोई भी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, तो आगे चल के उसके कोई भी घराने में पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा आपको, हाँ या ना? हालेलुया। आप एक स्ट्रीट में, आप एक गलियों में एंटर करते हो, जैसे 10 साल था, टूटा फूटा, आज भी वैसे उसके घर पड़े हैं, ख्याली में। रिमेम्बर, ख्याली के गांव, ऐसे गांव है अभी तक जहां पे मैं विजिट कर चुकी हूँ, कि टूटे फूटे मकान हैं, कितने साल हो गए, लेकिन वहां रहने वाले कोई तरक्की नहीं, किसी ने भी नया घर नहीं बनाया। What is happening? क्या हो रहा है? कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गलत है। परिवार में पहले नानी मरी, 6 महीने बाद उसका चाचा मरा, 6 महीने बाद चाची मरी, 6 महीने बाद कोई और मरा। घर परिवार में मृत्यु का सर्कल चला जा रहा है। ये क्या है? एक माँ बोलती है बेटी को, तू गरीब आदमी से शादी ना कर। क्यों? गरीब आदमी के ऊपर एक योग होता है, यानी जुआ होता हुआ, गरीबी का जुआ होता हुआ। और ऐसा बंदा जब उसके साथ शादी करता है तो बहुत सारे कष्ट उठाता है। बोलो परमेश्वर मेरी आंखें खोल, परमेश्वर मेरी आंखें खोल। सीख रहे हो? आंखें खुली है, कान खुले हैं सबके। शैतान यहाँ वहां तो नहीं लेके गया। अगर आप ध्यान से सीखोगे, आने वाली जो सीरीज है, एंड की सीरीज में आप बड़े छुटकारे को देखने वाले। हालेलुया। मैं एंड वाली सीरीज में छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगी। यहोशू जब यरीहो को उसने श्राप दिया था, जो भी यरीहो को बांधेगा उसका पहला और उसका आखिरी बेटा मारा जाएगा। जिस राजा ने यरीहो को बांधा सी, उसका पहला बेटा मारा गया था। जब यरीहो बांध के खत्म हो गया था, उसका आखिरी बेटा मारा गया सी। ये सब क्या है? अब्राहम, परमेश्वर ने स्वयं बोला था कि मैं तुम्हें इतने संतान दूंगा, ब्लेस करूंगा, 25 साल तक कोई बच्चा नहीं। लेकिन जब मिस्री जो हगाई सी, उसके साथ एक रात सोया, बच्चा पैदा हो गया। ये क्या थी? उसके डेस्टिनी के लिए, मंजिल के लिए लड़ाई थी। उसका बेटा ईसाऊ, उसके साथ भी सेम, उसको भी 20 साल तक कोई बच्चा नहीं। हमारी जो भाग्य है, आने वाली डेस्टिनी है, वो मैनिपुलेट हो गई है। समझते हो? मैनिपुलेट करना। शैतान हमें चालाकियां कर रहा है उसके साथ। जिस घर में तुम्हारे दादा रहे से, परदादा रहे सी, टूटे फूटे घर में, उसी में तुम लोग रह रहे हो, सारा परिवार रह जा रहा है। वचन कहता है तू अपने माता पिता को छोड़ और अलग हो जा। ये क्या है? उसी घर में रहे जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? शैतान आते हैं सपने में, बहुत सी चीजें होती है। कभी आपने देखा है किसी की लात सपने में खींची गई सी? एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी कि किसी की लात कोई आके खींचा था और अगले दिन उसकी लात बड़ी दर्द करने लगी सी।
सपने में बहुत कुछ होता है कि नहीं? हाँ या ना? दबाव बढ़ना, गंदे काम करना, शैतान आपके साथ आके गंदे काम करके जाता है। औरतों के साथ, मर्दों के साथ स्पिरिचुअल वाइफ, हमारे आत्मिक जो है ना, आत्मा में जो दुष्ट दुनिया है अंधकार की, वहां पे आत्मा में हस्बैंड भी है और वाइफ भी है, सेम टू सेम दिखने वाले, और उन्हीं के रूप में आके हमारे साथ एक काम करते हैं, लेकिन वो हमारे हस्बैंड नहीं, वो दुष्ट आत्माएं हैं। आज सीखो। कभी कभी आपने देखा है जानवर आपके पास आके आपको चेस करते हैं, हालेलुया। कुत्ते आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं, हालेलुया। कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आत्माएं हैं, शक्ति है, जुए हैं, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, इस शिक्षा में जो मेरी जिंदगी में चुनौतियां हैं, मेरे परिवार में, इस मिनिस्ट्री में जो भी चुनौतियां हैं, ये खत्म हो जाएगी, वो एंड हो जाएगी। बोलो मुंह से प्रार्थना करो, इकरार करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर बोलो, ये जो शिक्षा है, जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी मिनिस्ट्री में जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, ये खत्म होने वाली है। हालेलुया। अचानक से आप किसी को देखते हो, देखते वो गायब हो जाता है, देखा है कभी? हर एक जगह पे जहाँ पे विश्वासी जमा होते हैं, बहुत सारी चीजें भी होती है, बहुत सारी चीजें आपको फॉलो करती है। आप कभी कभी सोचते आप रूम में अकेले हो, लेकिन आपको ऐसे महसूस होता है कि आपके पीछे कोई है, हाँ या ना? महसूस होता है ना? हालेलुया। आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे कोई ना कोई खड़ा है। जो मनुष्य का जो आत्मा है ना, वो एक एंटीनर की तरह है। एंटीनर समझते हो ना? टीवी की जो एंटीनर होती है, एंटीनर, इट्स वेरी पावरफुल। मनुष्य का आत्मा बहुत पावरफुल है। इन चीजों को बड़े एंटीनर की तरह उसका कैच हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों शैतान हमें ऑप्रेस करते हैं, सताते हैं? क्या सिस्टम है, क्या तरीके हैं? What is the base? इसका बेस क्या है? उनको इतना शक्तिशाली किसने बनाया, क्यों बनाया? Like this, why made them powerful? इतनी शक्ति उनके पास कहाँ से आई कि वो मनुष्य के लाइफ, उनकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो परमेश्वर का रूप भी धारण कर सकते हैं। हालेलुया। तीन तरीके शैतान, जो डिमन्स और शैतान, ये दो हैं। डिमन्स यानी जो व्हाट इज डिमन्स, जो उसको क्या बोलते हैं, दानव और शैतान, ये दो है, दे आर डिफरेंट, ये अलग है। ये हमारे मनुष्य की जिंदगी में कैसे प्रवेश करते हैं, एक विश्वासी की जिंदगी में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? सबसे पहले वाचा। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें पुराने और नए नियम के वाचा है, हाँ या ना? है ना हमारे पास? हालेलुया। दैट इज ओनली नॉट द आइडिया। कल्ला ये आइडिया नहीं है वाचा का। वाचा एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसको अधिकार देता है, यानी दो लोगों के या अधिक लोग, दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो वाचा बांधी जाती है, उनको अधिकार दिया जाता है। समझ में आई? एग्रीमेंट, सच एज, उसको वाचा बोला जाता है। हालेलुया। जब ये वाचा टूटती है तो गंभीर परिणाम होते हैं, गंभीर परिणाम। हालेलुया। समझ रहे हो?
अगर किसी भी प्रणाली का उल्लंघन हो गया तो शैतान को मौका मिल गया अंदर आने का। हालेलुया। एक सिस्टम है जो बहुतों को फायदा देता है, लाभ देता है, एक वाचा। जब हम वाचा को रखते हैं, कॉवेनेंट, परमेश्वर ने धरती के साथ वाचा बांधा सी। उत्पत्ति 1 में बोलते, हे धरती, तू अपने जोश तरीके से जो बीज गिरेंगे उसके अनुसार तू फल लेके आ। ये परमेश्वर का धरती के साथ वाचा था और आज भी वो वाचा पूरा हो रहा है। अपने आप को कठोर करके मत बैठो। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, आप लोग अपने आप को कठोर कर रहे हो, कठोर मत करो, कठोर मत करो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं पा पाओगे। नम्र बन जाओ। आम की गुठली आम के पेड़ लेके आते हैं। चावल उगाते हो, गेहूं नहीं उगाता हुआ, चावल उगाते कि नहीं? हाँ या ना? क्यों? क्यों भाई बोलो? आम एप्पल क्यों नहीं लेके आता? एप्पल आम क्यों नहीं उगाता? चावल गेहूं क्यों नहीं उगाते? गेहूं चावल क्यों नहीं उगाते? क्यों नहीं? परमेश्वर ने वाचा बांधी हुई है धरती के साथ और वो धरती उस वाचा को निभा रही है। आमीन। समझ में आया? जब ये धरती पूरी डूब गई इसी पानी से, नोहा ने एक बोलते सुगंधदायी धूप चढ़ाया सी और वो धूप को स्मेल करके परमेश्वर ने एक वाचा बांधी सी, वाचा बांधी सी कि जब जब मैं इंद्रधनुष को देखूं, मेरी तेरे साथ ये वाचा है कि बारिश से मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा। ये वाचा है परमेश्वर की पर्सनल वाचा, यानी अपने साथ वाचा भी होती है और क्षेत्रीय, दैट इज कॉल्ड टेरिटरी वाचा होती है। हालेलुया। इट्स नॉट ओनली अबाउट द न्यू एंड द ओल्ड कॉवेनेंट, कला नया और पुराना नियम नहीं है। व्यक्तिगत वाचा, अपने साथ परमेश्वर वाचा और टेरिटरी के साथ वाचा बनता है। वाचा परमेश्वर का कि देख जितने तारे तुझे नजर आते हैं उतने लोग तेरे कलीसिया में होंगे। ये वाचा है परमेश्वर का मेरे साथ, ये वाचा है मेरे साथ। हालेलुया। दिस इज अ कवेनेंट प्रॉमिस। अब ये वाचाएं स्पिरिट, ध्यान से सुनो, लहू और पानी के साथ होती है। कौन सी? जो हमारे बाप दादाओं ने मूर्ति पूजा की, ऐसी बाबाओं के पास गए थे। आप लोग पता नहीं कहां कहां जाके आते थे और वहां से आत्माएं बांधी जाती है और वो आत्मा आपके पीछे है और अभी तलक भी है, अभी तलक भी है, आपको छुटकारा नहीं मिला है। इस वजह से क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, हम भी कहां पे गए थे? बाबाओं के पास गए थे, पता नहीं क्या 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 करने के लिए, और वो आत्माएं आपके साथ में अभी तलक जुड़ी है। खून, ब्लड, जब हम भोग, लंगर, प्रसाद, ये सब चीजों को पहले चढ़ाते थे और खाते थे, उनके साथ भी बहुत सी चीजें होती हैं। पानी वाला 80%, 80% ऑफ द पीपल इस दुष्ट आत्मा, पानी के दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए। मैंने एक टीचिंग गए साल जुलाई के 7 या 4 तारीख को लिवाइतन के बारे में टीचिंग दी है। पानी वाली आत्मा, लिवाइतन की आत्मा, इसको निकालो, इसको सुनो तो आपको पता चलेगी पानी की आत्मा क्या करती है। रमन, इस टीचिंग को दोबारा रीलोड करो। लिवाइतन की आत्मा, 80% लोग संसार में इस आत्मा से जकड़े हुए हैं। आप जब इस वीडियो को देखोगे आपको पता चलेगा क्यों आप इस पानी की आत्मा से जकड़े हो, आपने क्या किया। दूसरा, आज्ञा का उल्लंघन करना। देखो, आत्मा में फोर्सेस होते हैं जो हमें आज्ञाकारिता सिखाती है और आत्मा में ऐसी भी फोर्सेस होती है जो हमें अनाज्ञाकारिता कराती है। वो सब कुछ करा सकती है, सब कुछ। परमेश्वर ने कहा है, क्या आज्ञा दी है? तू अपने दासों का 2 गुना आदर कर।
अगर दासों का अनादर करे तो मैं नहीं मानती आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा आपसे कार्य करा रहा है। अगर आप दासों के आगे बोलते हो तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं बोल रहे। परमेश्वर का आत्मा इज वेरी वेरी जेंटल। परमेश्वर अपने दासों का बोलते तो मेरे आंख की पुतली है मेरे दास। और अगर तुम्हारे अंदर से आत्मा ये चीजें सिखा रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ये जेंटल, वो नम्र है। एक बार आपके अंदर घमंड आ गया ना, उसी टाइम शैतान आपको पकड़ लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि शैतान आपके ऊपर हावी हो गया। दिस व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डिसोबीडियंस। यही चीजें होती है जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो। डिटरोनॉमी 28:1-2, 5वीं किताब, उत्पत्ति नहीं, पुराने नियम की 5वीं किताब, व्यवस्था सार और व्यवस्था विवरण। 28:1-2 डिटरोनॉमी। व्यवस्था सार 28:1-2। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, सब यहाँ लिखा है कितनी आज्ञाएं? बोलो भाई, एक परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे। एक आज्ञा बोली है, 10 आज्ञा बोले जो मूसा ने दी थी। 10 आज्ञा के क्या बोल रहा है? कितनी आज्ञा बोलो? सब आज्ञाएं, all यानी 2213 आज्ञाएं, 2213 आज्ञाएं हैं पूरे बाइबल में। इन्हीं आज्ञाएं बोलते हैं सब आज्ञाओं का पालन करो, पालन करो। रीड। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी कर। चौकसी दे, चौकस रहे, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। चौकसी से पूरी कर, पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। 14। यहाँ पे मैं आपको इतना नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप सारा घर पे जाके पढ़ो 14 तलक, पूरा 14 तलक इसमें पढ़ो। और इसका आगे वाला भी पढ़ो जहाँ पे श्राप भी लिखे हैं। क्यों श्राप आते हैं, किस वजह से श्राप आ रहे हैं। यूसुफ जब जेल में था, 2 व्यक्ति उसको मिले थे जिनको दर्शन आया था कि उनके सर के ऊपर क्या है, फ्रूट्स, फलों की टोकरियां रखी है। 3 टोकरियां। अगर हम 3 टोकरियों को देखते तो हम बोलेंगे हाँ आशीष आ रही है। फल आशीष को दर्शाता है, नहीं। लेकिन यूसुफ ने बोला ये एक श्राप है। एक मनुष्य का आत्मा होता है जो हमें डिसओबीडियंट यानी अनाज्ञाकारिता कराता है, सुनना नहीं। शैतान को पता है, शैतान को आपकी कमजोरियां पता है, he knows, और उसी चीज में वो असिस्ट करता है उसके स्पिरिट के द्वारा। आपका स्पिरिट और उसका स्पिरिट जब मिलता है फिर असिस्ट होता है, एंड देन यू कैन बी डिस्ट्रॉयड। आप नाश हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये काम मेरे अंदर हो गया। सिर्फ एक रास्ता, इतना सा टोक मिल जाए उसको अंदर आने का, एंटर होने का, डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता। हम उन आत्माओं को आज्ञा देते हमारे अंदर आने की। कोई भी मनुष्य बुरा नहीं है, मैं ये मानती हूँ। मनुष्य कोई बुरा नहीं है। नो ह्यूमन बीइंग इज बैड, आई बिलीव दैट। सारे अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर से होके जो विरोध वाला दुष्ट आत्मा कार्य करता है, जो अनाज्ञाकारिता का कार्य करता है, हम उनसे लड़ते हैं। मनुष्य को लगता है हम उनसे लड़ रहे हैं, हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं।
हम उन दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं जो उनके अंदर कार्य कर रहे हैं। हम उनसे लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं, लहू से नहीं। इंसान सब अच्छे बनाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और सारे अच्छा है। हालेलुया। मनुष्य अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर जो शैतान काम करता है हम उनसे लड़ते हैं। वो विरोध वाला आत्मा है, वो हमें नाश करना चाहता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, बचाना चाहता है कि बच जाओ। परमेश्वर बोलते देख, इस हाथ में स्वर्ग है, ये साइड में नरक है। मैं दोनों तुम्हें दिखा रहा हूँ, यहाँ स्वर्ग, यहाँ नरक। आप इच्छा तेरी, तेरे को स्वर्ग में जाना है, तेरे को नरक में जाना है, क्योंकि शैतान तुम्हें भरमा रहा है। अगर बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो नरक फिर खुला है, शैतान उधर ही लेके जाएगा, उधर ही लेके जाएगा। बच जाओ, बच जाओ। बोलते एक हाथ में मैंने आशीष रखी, एक हाथ में श्राप रखा। इच्छा तुम्हारी, तुम्हें जो चुनना है चुनो, आशीष चुनना है या श्राप चुनना है। परमेश्वर कभी किसी को फोर्स नहीं करता है। शैतान के हाथों में पड़ना है, पड़ जाओ। मैं दासों के द्वारा तुम्हें समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बचाऊंगा। लेकिन अगर तुम नहीं बचना चाहते, बोलते मर्जी तुम्हारी। इग्नोरेंस, अज्ञानता। तीसरी अज्ञानता, इग्नोर करते हैं हम। परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर के दासों को इग्नोर करते हैं, अनसुना करते हैं। तब शैतान को मौका मिल जाता है आपके अंदर आने का। अफसियां 4 उसका 8। हर एक मनुष्य या औरत जो इग्नोर करती है, अनसुना, अनदेखा करती है कि मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं और कोई नहीं, बस मुझे ये सब कुछ आता है और कोई नहीं। आज इस कलीसिया में बहुतों को दर्शन आते हैं, बहुत मुझे फोन करते हैं। परमजीत सिस्टर बहुत पुरानी है, उसको कितने दर्शन आते हैं, बहुत सारे। परमेश्वर उसके ऊपर शुरू से खड़े रहता। Yes, she tells me everything. Raman, there are so many of them. परमेश्वर अभी दर्शन देता है, सपने देता है, वो मुझे बताते हैं, गाइडलाइन लेते हैं मुझसे। सिस्टर बताओ ये सपने किस चीज के हैं। जब मैं उनको समझाती हूँ वो समझते हैं। ये नहीं कि सिस्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दासों को आपके ऊपर इसलिए रखा है ताकि शैतान आपको भरमा ना पाए, भरमा ना पाए। हालेलुया। हर एक कोई सबको एक ही नहीं कॉलिंग है, नो, सबकी एक कॉलिंग नहीं है। सबको फरारी नहीं देता है परमेश्वर। दिए फरारी तुम्हें, मिलिए मर्सिडीज, नहीं, सबको नहीं। हम प्रार्थनाएं करेंगे, बहुत जिद करेंगे, परमेश्वर दे दे दे। परमेश्वर बोलता है ले, फिर आगे चल के जाके एक्सीडेंट ठा हो जाता है, मर जाते हैं। फिर बोलते हैं हाय ये की कितना मैंने ना लेता तो ये अच्छा था। परमेश्वर बोलते हैं ना, यीशु मसीह क्या बोला था? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों बोला था? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अच्छी है। वो जानता है हम किस लायक है, हम किस योग्य है, वो जानता है, वो हमें जानता है। अगर हम जबरदस्ती करके पैर डालेंगे ना उसके अंदर तो फंस जाएंगे, गिर जाएंगे। अफसियां 4 का 18, अफसियां 4 उसका 18 आपको वचन से बता रही हूं मैं सब कुछ। एक गेट बन जाता है शैतान और वो दो दानवों का आपके जिंदगी में काम करने के लिए। जब आप वाचाओं को तोड़ते हो, जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो और जब आप अनसुना करते हो, आज्ञा का उल्लंघन करते हो, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसका उल्लंघन करते हो। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अंधेरी हो गई है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। शैतान ने इतना अंधकार कर गया कि जितना मर्जी समझाओ वचन में से, जितना मर्जी आत्मा सिखा रहा है, समझना नहीं है, समझना नहीं है। क्योंकि शैतान ने इस तरीके से अंधेरा कर दिया है बुद्धि के ऊपर।
और उस अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण, अज्ञानता 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 जो उनमें है, जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण मन की कठोरता। हमारा मन हम कठोर बताते हैं, नहीं मैं सही हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं खरा हूँ। परमेश्वर मेरे नाल भी गलबात करता भाई, कला सिस्टर के साथ बात करता, दासों के साथ वो अलग बात करता है, तुम्हारे साथ वो अलग बात करेगा। हम इतने पवित्र नहीं हुए हैं, वी आर नॉट दैट होली। वो पवित्र 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 परमेश्वर है, वो पवित्र पवित्र परमेश्वर हमारे पास में आएगा। हम तो इस योग्य भी नहीं है कि हमारी इतनी सी उंगली भी पवित्र है। वी आर नॉट होली पीपल। हम पवित्र कहाँ हैं? शरीर में हम पाप करते हैं, ये तो परमेश्वर की दया हुई है, उसके वजह से, उसके लहू के वजह से। लेकिन हम चुगलियां करना, निंदा करना और कितने सारे पाप हम कर बैठते हैं। हम कैसे अपने आप को, अभी तक वो जो बाप दादा से चलती हुई दुष्ट आत्मा तो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम कैसे अपने आप को पवित्र बनाएं जबकि दुष्ट आत्मा हमें वास करती है। पढ़ो उसको फिर से। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अंधेरी हो गई, और उस अज्ञानता के कारण, अज्ञानता का कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण, मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, अलग किए हुए हैं। देखो अब ये कितना खतरनाक है। आप मन को कठोर करोगे, दासों के ऊपर चलोगे, एंड यू विल सी दैट आई एम राइट, तो परमेश्वर तुम्हें अलग कर देगा, फिर अलग कर देगा, अपने से अलग कर देगा परमेश्वर, क्योंकि आपने आपको कठोर कर दिया है। अब सुन नहीं रहे हो, कठोर कर दिया है, तो परमेश्वर बोलते हैं जा फिर, मैंने तुझे अलग कर दिया, अपनी मर्जी कर, मनमानी कर। हम अपने आप को कठोर कर देते हैं। मच मोर श्रापों से, वाचाओं से और अज्ञाना उल्लंघन करना। They work in breaking the curses, यानी इन श्रापों को तोड़ने के लिए काम करता है। बहुत अच्छा काम किया है कि हम लोग ने ग्रेस रिसीव की है इन चीजों के लिए। भजन संहिता 52, 82, भजन संहिता जबूरानी पोथी 82, 5 to 7। स्पिरिचुअली ग्रेस ने ऑब्टेन की है, इंटेलिजेंस के लिए, बुद्धि के लिए। ये पूरी किताब मैंने कितनी बार पढ़ी है पता है आपको? मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो मसीह परिवारी से। ये पूरी किताब मैंने कितनी बार पढ़ी है, हाउ मेनी टाइम्स। कम से कम नया नियम मैंने 25-30 बार मैंने नया नियम पढ़ा हुआ, और पूरी बाइबल तो 10 बार हो सकता है, अप्रोक्सीमेट उसके करीब करीब। पढ़ो। वे ना तो कुछ समझते हैं, वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते हैं, ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, हाँ, और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। मनुष्य के समान मरोगे और प्रधान के समान गिर जाओगे। इग्नोरेंस के नहीं जानना, व्हाट टू डू, क्या करना, इतनी सारी गड़बड़ी, अनाज्ञाकारिता, कंफ्यूजन, ये 3 चीजें हैं जहां से शैतान हमारे जीवन में घुसा पे आवा। वाचा, जो मैंने तो आपको बोली, आत्मा, लहू और पानी, ये 3 जो हमारे बाप दादाओं ने की ऐसी
उनकी वजह से जो वाचाएं बंधी हुई है, आप लोगों को वाचा टूटी नहीं है, वो टूटी नहीं है जो हमारे बाप दादाओं ने बांधी सी। वो वाचा अनाज्ञाकारिता करना और अज्ञान बनना, अज्ञान बनना, इन 3 चीजों से शैतान एंटर करता है। यशाया 61 कॉवेनेंट जो वाचा बोलते ना, वाचा टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, वाचा चला जाए यीशु मसीह के नाम में, ऐसे वाचाएं नहीं टूटती है, ऐसे वाचाएं नहीं टूटती है। हमारे जो दादा परदादाओं हैं, उन्होंने उनको बुलाया है, वाचा बांधा है, इसी वजह से आज दुख तकलीफ परेशानी और शैतान इस तरीके से सताता है। यशाया 61 The Spirit of the Lord is upon me, I think. वही है ना 61 पहला। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, The Spirit of the Lord is upon me, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए और भेजा है मुझे इसीलिए चुना है कि खेदित मन के लोगों को खेदित मन के लोगों को शांति दूं, शांति दूं, के बंदियों के लिए के बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का कैदियों प्रचार के करूं। लिए छुटकारे का प्रचार करूं। परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है, उसने मुझे इसलिए अभिषेक किया है। हालेलुया। आत्माएं होती है, आत्माएं। 10 साल का जो रिजल्ट है वही सेम रिजल्ट है कि परिवार में इंडिविजुअली अकेले अकेले को छुटकारे की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। हो सकता है आपका टेम्परेरी डिलीवरेंस हो चुका है, टेम्परेरी समझते हो ना, टेम्परेरी के लिए छुटकारा हुआ है, लेकिन हमें परमानेंट छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। आत्मा में पता है दिन कब शुरू होता है? रात के 12 बजे से शुरू होता है, और फिजिकल में सुबह से रात तक दिन होता है, लेकिन आत्मा में रात से शाम तक दिन हो जाता है। हालेलुया। रात का टाइम ये ऐसा वक्त होता है जहां पे एक औरत जैसे प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होती है, वो गर्भ में अपने सीड को लेने के लिए तैयार होती है, ऐसा होता है रात वाला समय। हालेलुया। आपको एक होमवर्क दूंगी, करेंगे पक्का? हाँ हाँ या ना? होमवर्क दे दूं? एक टीचर होमवर्क हमेशा देती है बच्चों को, होमवर्क दे रहे 12 बजे 1 बजे, जब भी आपकी आंख खुले, जब भी परमेश्वर को बोलो आंख खुले, 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट्स। कितना मिनट? कितने मिनट? रबस्तला बना तेरा सिंगारा बरो तोलो सिमसना तेरा सकारा बरा का दगना रकस्तला बनो तोरो सगोरो बरो को दगनो बरो सीला बना नवसला बना तेरा सिंगारा बरो को दगनो बरो को सगोरो बरो को दगनो रकस्तने बरस्ती लबब मनो तोरो सगोरो बरो को दगनो रबस्तला बना तेरा सिंगारा बरो तोलो सिमसना तनास्तना बरो सीला बबा बना तेरा सिंगारा बरा का दगना बरो को सगोरो बरो को दगनो करना है। समझ में आया क्या करना है? ब्लास्ट इन टंग्स। आजू बाजू वाले को बोलो, भाई मैं प्रार्थना करने वाली, डरो मत, डर मत जाओ। हालेलुया। रोज 15 मिनट, जब तक ये सीरीज खत्म नहीं हो जाती अपनी डिलीवरेंस की, तब तक आपने रोज रात को 12 बजे 1 बजे जब मर्जी अलार्म लगाओ, 15 मिनट ब्लास्ट इन टंग्स, ब्लास्ट इन टंग्स। अगले दिन उठ के हो सकता है बड़ा झगड़ा हो जाए, बिजनेस डाउन जाए, बहुत सी चीजें हो जाएंगी, लेकिन डरना नहीं, लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि दुष्ट आत्मा को आग लग गई है। हालेलुया। कुछ बड़ा होने वाला है। वो हो सकता है रात को आप सोने के बाद 15 मिनट के बाद आके आपको दबाए भी दे, दबाव पे आपके सपने में आपको सताएं,
डोंट वरी, करते रहो, करते रहो। जब ये आखिरी वाली सीरीज होगी ना, उस दिन आप देखोगे क्या छुटकारा होने वाला है, आमीन, हालेलुया। कैसे बड़े काम होने वाले हैं। और एक मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, वो 30 दिन तक लगातार, जब तक 1 महीने तक उस वीडियो को आपने रोज लगाना है, रोज लगाना है आपके घरों में। वो 30 दिन तक अगर आपके घर में वो वीडियो लगते गया, 15 मिनट का होगा, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, आपने 30 दिन तक लगातार आपके घर में वो वीडियो चलना चाहिए। ठीक है, मैं कल शायद से वी विल अपलोड दैट एंड लगातार वो चलेगा आपके घर में। 30 दिन के बाद आप बड़े गवाही के साथ आ रहे हो, आमीन, हो सकता है उसके पहले भी आओ, क्योंकि बहुत बड़े बंधन टूटने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया अभी आज वचन? ज्यादा नहीं, इतना सा थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाऊंगा। आगे चल के जब जाएंगे ना, तो आप तज्जुब रहोगे कि हाँ ये चीजें होती है, ये दुष्ट आत्माएं हैं, यहाँ से आई हुई है, ये सीक्रेट। हम जानना चाहते हो सीक्रेट आगे? हालेलुया, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर तुम्हें इतने अच्छे वचन सिखाता है, आपको इंटेलिजेंट बना रहा है, बुद्धिमान बना रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया, परमेश्वर आपको हालेलुया। ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।